Hello student, good morning. Today we will study in uh, class 6 in social studies. Chapter 8 India Natural Vegetation and Wildlife Part 2 Mountain Forest. जो माउंटेन के ऊपर पाए जाने वाले वनस्पति को माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं. माउंटेन फॉरेस्ट डिफर सिग्निफिकेंटली अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन. माउंटेन की जो ढलान है उनके ऊपर जो पौधे लगे होते हैं वो एक महत्वपूर्ण और अलग किस्म के होते हैं. ऑन द फुट हिल ऑफ द हिमालयस अंटिल ए हाइट ऑफ 1500 मीटर्स. फुट हिल यानी नीचे ज़मीन से हिमालयों की ऊंचाई 1500 मीटर ऊंचाई पर ये इस तरीके के पौधे पाए जाते हैं. एवरग्रीन ट्रीज़, ये मतलब एवरग्रीन पर पूरे साल हरे रहते हैं, जैसे कि जैसे साल, टीक, बम्बू ग्रो कोपियसली मतलब प्रचुर मात्रा में. साल, टीक और बम्बू यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं यानी उगते हैं. ऑन द हायर स्लोप टेम्परेट कॉनिफर ट्रीज लाइक पाइन, फायर, ओक ग्रो. और जो और ऊंचाई पर जाए तो यहाँ पर कॉनिफर ट्रीज जैसे कि पाइन, फिर और ओक पाए जाते हैं. एज द हायर elevation of the Himalayas, rhododendrons and junipers are founded. यहाँ पे rhododendrons और juniper पेड़ पाए जाते हैं. Further than this vegetation zone, alpine grassland appear up the snowfield. और जहाँ पर स्नोफील्ड है, जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर एल्पाइन ग्रास भूमि दिखाई देती है. ये है पाइन ट्री और ये देवदार ट्री. टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट. Tidal forests are found along the edge of delta of the river in a tropical and subtropical region of the world. Tidal forest डेल्टा, जहाँ पे रिवर डेल्टा बनाती है वहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं पूरे संसार में. सच फॉरेस्ट आर साल्ट टॉलरेंट. इस तरीके के फॉरेस्ट नमक को सहन कर सकते हैं. एंड आर फ्लडेड बाय द सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड. और यहाँ पर हाई टाइड की वजह से समुद्र का पानी से हमेशा बाढ़ सी आती रहती है. सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर डेंस एंड पेनेट्रेबल. सम ऑफ दिस फॉरेस्ट, इनमें से कुछ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा घने होते हैं और उसके अंदर उसमें से घुसना भी असंभव होता है. ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट. इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में लिमिटेड नंबर प्लांट्स ही होते हैं. इन इंडिया These forests are found in the delta of गंगा. इस तरीके के फॉरेस्ट इंडिया के अंदर इन डेल्टा ऑफ गंगा जहाँ पर डेल्टा बनाती है, गोदावरी, महानदी, यमुना जो डेल्टा बनाती है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. नॉर्थ अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो हार्बर मंगरू. नॉर्थ अंडमान और निकोबार में मंगरू ट्री पाए जाते हैं. दे स्टेबिलाइज द शोर लाइन एंड प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम द इरोजन. अब ये जो है ये बहुत बड़े और स्थिर रहते हैं और ये किनारों पर होने की वजह से
ये मिट्टी के बहाव को रोकने में सक्षम होते हैं। सुंदरबंस अलोंग द गंगा डेल्टा इन द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर सुंदरबन जो गंगा की डेल्टा से के किनारे पर जहाँ डेल्टा बनाती है वहाँ पर ये सबसे बड़ा टाइडल फॉरेस्ट पाया जाता है जो संसार में सबसे बड़ा है। द नेम कम्स फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज फाउंड इन द मडी एरिया। और इस मडी एरिया के अंदर सुंदरी नाम का ट्री बहुतायत से पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरबन कहा जाता है। गॉर्जन एंड लिंटेल आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। गॉर्जन और लिंटेल नाम के पेड़ भी इस जंगल में पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की महत्वपूर्णता। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब फिर से उससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो इसलिए ये रिन्यूएबल स्रोत है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला स्रोत है। दे प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, फ्यूल, फोडर, मेडिसिन, ऑयल, गम एंड डाइज, रबर एंड अदर प्रोडक्ट। ये हमें ये सब ये जो मतलब फॉरेस्ट है हमें फ्यूल प्रोवाइड कराता है, फोडर चारा, मेडिसिन, ऑयल, गम, डाइज, रबर हमें उपलब्ध करवाता है। फॉरेस्ट रिड्यूस सॉइल इरोजन, कंट्रोल फ्लड्स एंड मेंटेन बैलेंस इन नेचर। फॉरेस्ट रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल को बहने से रोकता है, फ्लड को कंट्रोल करता है और नेचर को बैलेंस करता है। ट्रीज एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन। अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट के हमें क्या क्या लाभ है। तो जो ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इससे वातावरण बैलेंस बना रहता है। ट्रीज हेल्प इन द प्रिसिपिटेशन बाय द सप्लाइंग मॉइस्चर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के कारण जो मतलब मॉइस्चर हवा में पैदा होती है, इससे बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है और इससे बारिश होती है। दस दे ब्रिंग रेन। तो इस तरीके से फॉरेस्ट रेन भी यानी कि बारिश भी लेके आते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बैलेंस बनाए रखती है। दे आर द होम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये मतलब जंगली जानवरों का घर भी होता है। दे प्रिवेंट पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट में फैलने वाले पोल्यूशन को भी रोकता है। प्रिवेंट मतलब रोकना। डिसीडियस ट्रीज लाइक साल एंड टीक आर सोर्स ऑफ हार्डवुड विच इज़ वेरी ड्यूरेबल। डिसीडियस मतलब जो पतझड़ वाले पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, जैसे कि साल और टीक, ये मतलब इसकी जो लकड़ी है ये बहुत हार्ड होती है, इट इज़ वेरी, और ये बहुत अच्छी होती है, फर्नीचर बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। दे आर यूज द कंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग फर्नीचर एंड रेलवे स्लीपर्स। इस लकड़ी का यूज़ फर्नीचर बनाने में और रेलवे के स्लीपर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक पाइन, स्प्रूस एंड फिर आर आइडल फॉर द फर्नीचर एंड मेकिंग पेपर। और सॉफ्टवुड मतलब मुलायम लकड़ी, जैसे पाइन की, स्प्रूस की और फिर की जो लकड़ियां हैं वो फर्नीचर बनाने में बहुत ही ड्यूरेबल होती है और पेपर भी, इससे पेपर भी बनाए जाते हैं। बम्बू इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेपर। बम्बू का यूज़ पेपर बनाने में किया जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फॉर द
ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल यानी कि जो जंगल में रहने वाले लोग जो होते हैं उनको भी वो आवास प्रदान करता है। कौन करता है? फॉरेस्ट करता है। वाइल्ड लाइफ। द इंडिया लैंड मास इज द होम टू ए लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। इंडिया के पास बहुत बड़ी भूमि है और ये वनस्पति और जीव की कई प्रजातियां इसमें पाई जाती है। इंडिया हैज़ एन अमेजिंग वाइड वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इंडिया में बेहतरीन जंगली जानवर की वेराइटियाँ मिल जाती है और बर्ड्स की वेराइटियाँ मिल जाती है दैट लिव इन द डाइवर्स ट्रेन ऑफ द कंट्री। ये डाइवर्स मतलब विपरीत प्रकार के इलाकों में भी ऑफ द कंट्री के विभिन्न डाइवर्स टेरेन मतलब विपरीत तरीके के जो है उसमें भी वहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स पाए जाते हैं। द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न हिमालयस एंड इंडो बर्मा region are the three of the 34 most biodiversity rich spots in the world। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मीन का क्षेत्र पे 34 का तीसरा भाग यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिच स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, जो कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है यानी कि मतलब जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी करने के अनुसार इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 कंट्रीज, सातवें इंडिया का इसमें 17वां स्थान है that has about 60 to 70% of the world's बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता यानी कि बायो के विभिन्न प्रकार की चीज़ों में 60 से 70% पाया जाता है। मतलब यहाँ पे जैव विविधता यानी कि जीव मतलब अलग 60 से 70% अलग अलग तरीके के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। A few of the 1228 bird species found in India include peacock, parrot, kingfisher, parakeets, cranes, minaas, pheasants, ducks, geese, and hornbills. A few of the 1028 bird कुछ 1028 बर्ड स्पाइसेस पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें पीकॉक, पैरट, किंगफिशर, पराकीट, क्रैंस, माइना, फीसेंट्स, डक्स, गीज एंड हॉर्नबिल्स पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल आर द टू ऑफ द 446 रेप्टाइल स्पाइसेस फाउंड। क्रोकोडाइल और घड़ियाल ये दो तरीके के 446 रेप्टाइल्स प्रजातियाँ पाई जाती है। सिंस क्रोकोडाइल वर थ्रेटेंड विद द एक्सटिंक्शन, इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंट ए प्लान दैट हैज़ सक्सेसफुली इंक्रीज देयर नंबर। क्योंकि क्रोकोडाइल वर थ्रेटेन विद द एक्सटिंक्शन, क्रोकोडाइल विलुप्तता की कगार पर पहुंच गए तो इंडिया ने इम्प्लीमेंटेड ए प्लान, एक प्लान का इम्प्लीमेंट किया गया दैट हैज सक्सेसफुली इंक्रीज देयर नंबर्स। अब उनके सफलतापूर्वक उनके नंबर बढ़ रहे हैं। अदर रेप्टाइल्स टू बी फाउंड आर द कोबरा, क्रेट, साल्ट वाटर स्नेक एंड पाइथन। और दूसरे रेप्टाइल पौधों को भी संरक्षण दिया जा रहा है जैसे कि कोबरा, क्रेट, साल्ट वाटर स्नेक एंड पाइथन।
With the expansion and growth as well as natural disaster occurring in India, the fauna is suffering. विद द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मतलब जंगल की भूमि का कम होना और शहरों का बढ़ना, एज वेल एज नेचुरल डिसेस्टर और नेचुरल डिसेस्टर के कारण इंडिया में जीव सफ़र कर रहा है. पॉसिबल इंस्ट्रिक्शन इज़ ए पॉसिबिलिटी फॉर ओवर 77 मेमल. ये पॉसिबल है कि 77 मेमल इंस्टिंक्शन यानी कि विलुप्तता पर पहुंच चुकी है. 72 बर्ड स्पाइसेस, 72 प्रकार की बर्ड्स विलुप्त होने वाली है. 17 रेप्टाइल्स, 70 टाइप के रेप्टाइल्स खत्म होने वाले हैं. स्पाइस 3 एम्फीबियन जो कि लैंड पर और वाटर में दोनों जगह लेते हैं. 3 एम्फीबियन स्पाइसेस विलुप्तता के कागार पर पहुंच चुकी है. ए लार्ज अमाउंट ऑफ बटरफ्लाई, मोथ एंड द बीटल्स एज दे आर कंसिडर्ड टू बी द इंडेंजर्ड. अब बटरफ्लाई, मोथ और बीटल्स ये भी खतरे पर, इसको भी इन डेंजर खतरे में माना जाता है, यानी कि ये भी विलुप्त होने वाली है. द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड मेनी एनिमल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट लाइक द प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट. गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है, जिसके अंतर्गत वो मुख्य रूप से बहुत सारे जानवरों को बचाया जा रहा है. जैसे टाइगर वाज लॉन्च्ड एज अर्ली 1973. टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च कर दिया गया था. विच प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1992 और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में लॉन्च किया गया था. इससे इन जानवरों को बचाया जा रहा है. द रिच एंड फैसिनेटिंग वेराइटी ऑफ इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कैन बी सीन इन द 1104 नेशनल पार्क्स. अब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इंडिया ने 104 नेशनल पार्क को 104 नेशनल पार्क बनाए गए हैं. 514 सेंचुरीज बनाई गई है एंड 50 टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 50 टाइगर उसमें रिजर्व कर दिए गए हैं. एंड अटेम्प्ट टू कंजर्व दिस वाइटल रिसोर्सेज. और इस महत्वपूर्ण रिसोर्स को बचाया जा रहा है. कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का संरक्षण करना. रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज अब एंड किलिंग ऑफ द एनिमल एंड बर्ड्स हैव रिजल्ट इन द ड्विंडलिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ. अब पेड़ों को काटना मतलब अपराध माना गया है और उससे मतलब और एनिमल को, बर्ड्स को मारना भी अपराध माना गया है. तो इस कारण अब वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे रिजल्ट इससे जानवर कम मारा जा रहा है. Many species like the tiger, musk deer, the great Indian bustard and the one-horned rhino have become endangered. बहुत सारी जातियाँ जैसे कि टाइगर, कस्तूरी हिरन और बस्टर्ड और द हॉर्न्ड राइन यानी कि गेंडा,
ये सारी प्रजातियां खतरे में हैं। स्पाइसेज हुज नंबर हैव बीन रिड्यूस टू ए क्रिटिकल लेवल। अब इनकी जो संख्या है वो घटकर और क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुकी है। इट इज़ देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। इसलिए हर सिटीजन का कि ये कर्तव्य है कि वो वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करे। द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप ए नंबर ऑफ नेशनल पार्क। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क सेटअप किए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी बनाई गई है ताकि इनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज़ ऑब्जर्व एज द वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर। हर साल अक्टूबर का पहला वीक वाइल्ड लाइफ के लिए ऑब्ज़र्व कर दिया गया है। इस दौरान हर एक को वाइल्ड लाइफ के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन ए, बी, सी और डी आपको बुक में ही करना है और ई आपको कॉपी में करना है। ई आपको कॉपी में करना है। एफ में 1, 2 और 4 आपको करना है। आपको कॉपी में करना है और उसके बाद में इन सब क्वेश्चन को अलग से एक्सप्लेन करूँगी।